क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले सबसे दरख्वास्त है, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए। यूपीआई आईडी के जरिए चैनल को सपोर्ट कीजिए, सुपर चैट के जरिए सवाल पूछिए, हाइप का बटन दबाइए वीडियो के नीचे और इसी तरह चैनल को आगे बढ़ाने में मदद कीजिए। तो कल दूसरा वनडे इंटरनेशनल है भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में, दक्षिण अफ्रीका के बीच में, जो खेला जाएगा रायपुर में। ये रायपुर के मैदान पर जो है होगा। शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है स्टेडियम का नाम, और यहाँ पर होगा ये मुकाबला। और इस दूसरे मुकाबले में मुझे नहीं लगता भारत कोई बदलाव करने वाला है अपने लाइनअप में। बड़ा स्टेडियम है, बहुत बड़ा स्टेडियम है और ये बहुत ज़बरदस्त ग्राउंड है। मैंने वहाँ पर दिल्ली डेयरडेविल्स के साथ जो है मैं काफ़ी वक्त बिताया था, क्योंकि रायपुर हमारा होम बेस हुआ करता था, दूसरा होम बेस हुआ करता था। और वहाँ पे दिल्ली डेयरडेविल्स ने काफ़ी मुकाबले खेले और वहाँ पे कैंप वगैरह भी होते थे, उसको बड़े गौर से देखा है। तो उस स्टेडियम के बारे में अच्छी तरह से जानता हूँ मैं। बहुत बड़ा स्टेडियम है, आउटफील्ड बहुत बड़ा है। आई थिंक इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट आउटफील्ड्स इन द country. So I think that's why I rate the stadium very very highly. तो आईपीएल क्रिकेट बहुत हुआ है। इसके पहले 2 साल पहले एक वनडे इंटरनेशनल हुआ था, जो हुआ था न्यूजीलैंड और इंडिया के बीच में। और उस मुकाबले में भारत ने 8 विकेटों से मुकाबला जीता था। उसमें न्यूजीलैंड 108 रन पर ऑल आउट हुए थे और उसमें शमी ने 3 विकेट निकाले थे, 2 पंड्या ने निकाले थे, 2 वॉशिंगटन सुंदर ने विकेट निकाले थे। और हार्दिक पांड्या की तस्वीर भी मैंने लगाई है, उस पर आता हूं मैं। और जवाब में भारत ने बड़े आसानी से सीरीज मैच जीत लिया था 8 विकेटों से। उसमें शुभमन गिल, जो यहाँ पर मौजूद नहीं है अब, रोहित शर्मा कप्तान थे और उन दोनों ने मिलकर 72 रन की साझेदारी की और बड़े आसानी से भारत ने वो मुकाबला जीत लिया था। काफी खिलाड़ी उस मुकाबले के आज भी हैं यहाँ पर, आज भी, कल भी होंगे मुकाबले में। रोहित शर्मा, विराट कोहली, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, 4-5 खिलाड़ी तो है। तो मतलब थोड़ी बहुत यादें तो होगी। हार्दिक पांड्या की मैंने बात की थी, साउथ अफ्रीका में भी मुझे नहीं लगता, आई थिंक वो शायद बबूमा को वापस लेके आएंगे। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई बदलाव करेगा। छोटा सीरीज है, ज्यादा बदलाव की उम्मीद नहीं है। रन बन सकते हैं, काफी रन बन सकते हैं। और इसके बाद जो है जनवरी में वहां पर एक T20 मुकाबला भी है इंडिया और न्यूजीलैंड का, तो वो देखना दिलचस्प होगा। पर उसके पहले कल वो मीटिंग तो हुआ नहीं जिसके बारे में बात कर रहे थे कि बीसीसीआई के आला अधिकारी गौतम गंभीर, अजीत अगरकर, रोहित शर्मा, विराट कोहली, वो वाला मीटिंग तो हुआ नहीं और शायद होने भी नहीं वाला है। पर कल शायद T20 सीरीज के लिए सिलेक्शन हो सकता है और सबकी नजर इस बात पर होगी कि क्या हार्दिक पांड्या फिट हैं। हार्दिक पांड्या फिट है तो आधे से ज्यादा मसला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा भारत का T20 क्रिकेट में। वो बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी है, खासतौर पर सफेद गेंद में, उससे भी ज्यादा वनडे T20 क्रिकेट में, क्योंकि वो 2-in-1 खिलाड़ी है। उन्होंने आज जो है वापसी किया मुश्ताक अली ट्रॉफी के जरिए और अभिषेक शर्मा ने बहुत पिटाई की उनकी। अभिषेक शर्मा बहुत जबरदस्त फॉर्म में है। तो हार्दिक पांड्या वापस आ रहे हैं, ये अच्छी बात है। कप्तान सूर्य कुमार यादव भी सैयद मुश्ताक अली में दिखे तो वो भी होंगे इस सीरीज के लिए, तो वो भी देखना दिलचस्प होगा। और पर इन दोनों की जो जुगलबंदी है, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, फिर अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, जितेश शर्मा, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, तो काफी हद तक आपकी जो T20 टीम है वो काफी सेटल्ड है। तो उसमें ज्यादा मुझे नहीं लगता छेड़खानी की जरूरत है। हाँ, एक नाम है जिस पर बहुत ज्यादा डिबेट हो सकता है, वो इसलिए नहीं कि उनको होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इसलिए कि क्या वो पूरी तरह से फिट है। जी हाँ, वो है उप कप्तान शुभमन गिल। आपको पता ही है कि कोलकाता टेस्ट मैच में उनके नस चढ़ गई थी, जिसकी वजह से वो अवेलेबल नहीं थे वनडे सीरीज के लिए और दूसरे टेस्ट मैच के लिए। तो ये अगर फिट है, वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पहुंच चुके हैं बेंगलुरु में, वहां पे वो तैयारी कर रहे हैं। वो पूरी तरह से फिट है नहीं है, उस पर बातचीत हो रही है, क्या वो तैयार हो जाएंगे नहीं होंगे वो देखना पड़ेगा। पर ये अगर नहीं अवेलेबल है तो मेरे ख्याल से बात चल रही है कि शायद रियान पराग को मौका मिल जाए। अब रियान पराग जो है वो 2-in-1 खिलाड़ी है, वो भी थोड़ा गेंदबाजी कर लेते हैं। पिछले साल वो श्रीलंका भी गए थे जब गंभीर पहली बार कोचिंग कर रहे थे, तो उन पर भी नजरें होंगी। वो थोड़े आड़े हाथों से गेंदबाजी करते हैं केदार जाधव की तरह।
बल्लेबाजी भी ठीक ठाक कर लेते हैं, और वो है ना उनका स्टाइल, मैं यहाँ सब लोग बाकी सब लोग नीचे, वो वाला स्टाइल वो दिखाने की कोशिश जरूर करेंगे। पर सबकी नजरें होंगी हार्दिक पांड्या पर। सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी है टी20 क्रिकेट में। 5 टी20 है अभी साउथ अफ्रीका के खिलाफ, और उसके बाद 5 टी20 है न्यूजीलैंड के खिलाफ। तो उस सब को देखते हुए ये सिलेक्शन बहुत 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 महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि जनवरी के 30 तारीख तक आपको अपना पूरा 15 बताना, फाइनल 15 बताना है। तो मतलब आपके पास कुल मिलाकर अब 8 गेम्स है जिसमें आपको अपनी टी20 वर्ल्ड कप की टीम बनानी है, क्योंकि लगभग आई थिंक दूसरा या तीसरा मुकाबला होगा जब तक वो फाइनल 15 बताना है आपको। उसके पहले आप अपना एक प्रोविजनल स्क्वाड बताओगे, और अगर प्रोविजनल स्क्वाड भी 15 का ही होगा, उसमें आप कोई बदलाव करना चाहते हो तो फिर वो 15 जो है आपको 31 जनवरी तक आपको बताना होगा कमोपेश। 8 फरवरी से टी20 वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है। तो इसलिए ये 5 टी20 साउथ अफ्रीका के खिलाफ, और 3 टी20 या 5 टी20 जो न्यूजीलैंड के खिलाफ है, उसमें से आखिर के 2-3 मैच में आप अपना मेन टीम खिलाना चाहोगे जो आप टी20 वर्ल्ड कप में लेके जाओगे। तो ये कमोपेश यही है रणनीति होगी, और उसी पर काम कर रहे होंगे कप्तान सूर्य कुमार यादव। और इसलिए उनके लिए हार्दिक पांड्या का वहां पर होना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। और जो कोच है गौतम गंभीर, उनके लिए भी ये एक इंपॉर्टेंट सीरीज है ये, और उसके बाद न्यूजीलैंड वाली सीरीज, क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप से पहले आपकी पूरी तैयारी पक्की होनी है। तो ये 10 वनडे टी20 मुकाबले, बार बार जबान पे वनडे आ रहा है, माफ कर दीजिए, ये 10 टी20 मुकाबले बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगे। आपकी स्क्वाड तो लगभग तैयार है, बस आपको एक दो ऐसे ट्वीक्स करने हैं बस। मोर और लेस तो आपकी स्क्वाड तैयार है, आपको पता है आपकी स्क्वाड क्या है। मुझे लग रहा है कि भारत अगर ये सीरीज जीतता है साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज, आई विल नॉट बी सरप्राइज, बिकॉज दिस इंडियन टी20 स्क्वाड इज डेंजरस। अभिषेक शर्मा सबसे डेंजरस खिलाड़ी है इस लाइनअप में। और वो जिस तरह से मुश्ताक अली में बल्लेबाजी कर रहे हैं, गेंदबाजों को बचाइए। छोटे मैदान वानखेड़े में अगर निकल पड़े फिर एक बार, जैसे वो इंग्लैंड के खिलाफ निकल पड़े थे, फिर तो आप उनको रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होगा। इसलिए मैं बहुत उत्सुक हूँ अभिषेक शर्मा को देखने के लिए, पर उससे भी ज्यादा मैं उत्सुक हूँ देखने के लिए कि क्या हार्दिक पांड्या पूरी तरह से फिट है, क्योंकि एक फिट हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, रिंकू सिंह, हर्षदीप सिंह, वॉशिंगटन सुंदर, बॉस ये एक चैंपियन लाइनअप है। ये टी20 स्क्वाड बहुत ही मुश्किल होगा रोकने के लिए। क्या लगता है, आप मेरी बात से सहमत है? सहमत है तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए। गुड बाय एंड गॉड ब्लेस।